नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। क्या बोले लाइफ को बोलो थोड़ी देर चिल मारे, क्योंकि आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ सॉल्यूशंस बाय डिजिटल मास्टर। चलिए देखते हैं सीधे सीधे प्रॉब्लम क्या कहता है और उसे सॉल्व कैसे करना है। प्रॉब्लम कह रहा है, इफ 12 men and 16 boys can do a piece of work in 5 days, 13 men and 24 boys can do it in 4 days, how many days will it take for 20 men and 10 boys to finish the same work? 12 आदमी और 16 लड़के 5 दिन में खत्म कर सकते हैं। उसी काम को अगर 13 आदमी और 24 लड़के करें तो वो 4 दिन में खत्म हो जाता है। इसी काम को करने के लिए 20 आदमी और 10 लड़कों को कितना वक्त लगेगा? अब इसको सॉल्व करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं। सबसे पहले क्या करना है, हमें जो सबसे पहला स्टेटमेंट दिया है उसको एक इक्वेशन में बांध देना है। हमें क्या कहा गया है, 12 men and 16 boys can do a piece of work in 5 days। 12 मेन और 16 बॉयज इस काम को 5 दिन करते हैं तो वो काम कंप्लीट हो जाता है। मान लीजिए जो हमारा काम है वो W है, तो W काम को करने के लिए 12 मेन और 16 बॉयज को मिलके 5 दिन काम करना पड़ेगा। अब इसी काम को अगर 13 मेन प्लस 24 बॉयज करते हैं तो वो 4 दिन में कर सकते हैं। काम तो सेम ही है, W यहां पर भी है, W यहां पर भी है। अब सबसे पहले इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। 12 इंटू 5 60M प्लस 5 इंटू 16 दैट इज 80B इक्वल टू W। हमारा जो काम है, जो वर्क है, वो कितना है, 60 मेन और 80 बॉयज के बराबर। हम फाइनली इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे कि जो W है, एक वर्क जो है वो हमारा फिक्स्ड है, काम हमारा फिक्स्ड ही है। तो हम क्या करेंगे, काम को एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में डिफाइन करेंगे और उसके बराबर बाकी चीजें रखेंगे, ताकि हमें पता चलेगा कि कितने अगर आदमी है और कितने अगर लड़के हैं तो कितना टाइम लग जाएगा। तो हमें एक फिक्स्ड क्वांटिटी चाहिए जो हम चूज कर रहे हैं यहां पर, वर्क। ठीक है, तो 60 आदमी और 80 लड़के मिलके हमारा काम कर सकते हैं। दूसरे स्टेटमेंट के हिसाब से क्या आएगा, 13 मेन और 24 लड़के दैट इज 13 इंटू 4 52 प्लस 24 इंटू 4 दैट इज 96 B इज इक्वल टू हमारा वर्क। ये जो दो है, ये दोनों चीजें सेम है। 52 आदमी और 96 लड़के जो काम कर सकते हैं वही काम 60 आदमी और 80 लड़के कर सकते हैं। तो क्या हम इन दोनों को इक्वेट करें, 60M प्लस 80B इज इक्वल टू 52M प्लस 96B। 60M 52M, इसको हम इधर लेके आते हैं तो ये 8M बन जाएगा, इज इक्वल टू 96B, इसको उस साइड लेके जाओ, 80 माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 16B हो जाएगा। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो M इज इक्वल टू 2B। ये हमारे पास एक नया इक्वेशन आया है। अब जो हमारा वर्क है उसको हम M की टर्म में या फिर B की टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। हमें क्या बताना है, वर्क कितना है, इसको हमको डिफाइन करना है। अब हमारे पास यहां पर एक नई चीज आई है, M इज इक्वल टू 2B। अगर हम M की वैल्यू यहां पर रख दे इज इक्वल टू 2B, तो हमारा पूरा जो वर्क है वो B की टर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा। या फिर अगर हम B की वैल्यू इस इक्वेशन में यहां पर ऐसे लिख दे कि M डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा जो पूरा इक्वेशन है वो M की टर्म में डिफाइन हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, M की वैल्यू M इज इक्वल टू 2B जो है इस इक्वेशन में रखते हैं। 60 इंटू M की जगह पर 2B लिखेंगे प्लस 80B इक्वल टू W इज इक्वल टू 60 इंटू 2 120 प्लस 80 दैट इज 200B। ये हमारा है अल्टीमेट वर्क। हमने यहां पर डिफाइन किया है कि W कितना है। अब यहां से आगे बहुत आसान रास्ता हो जाता है। अब देखो, हमारा जो काम है वो 200 लड़कों का काम है, हम उसको ऐसे कहेंगे रफ लैंग्वेज में। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लो। जो हमारा काम है वो 200 लड़कों का काम है। अगर हम इसको आदमी या फिर इंसान के टर्म में बात करते हैं तो कैसे करते, B इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाई 2 होता, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 60M प्लस 80 इंटू M डिवाइडेड बाई 2, ये होता 40 इज इक्वल टू W। तो W हो जाता 60M प्लस 40M दैट इज 100M। तो जो हमारा W है वो या तो 100 इंसानों का काम है या फिर 200 लड़कों का काम है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में हमारे पास कितना फोर्स दिया है, कितना लेबर दिया है। हमारे पास है 20 आदमी और 10 बॉयज, 20M प्लस 10B, ये हमारे पास दिया गया है। 200 बॉयज का एक दिन का काम है हमारा, या फिर 100 मेन का एक दिन का काम है।
हमारे पास एक दिन इतना लेबर अवेलेबल है, तो हमें ढूंढना है कि कितने दिन लगेंगे। अब हम यहां पर m की वैल्यू या तो इस इक्वेशन में रखेंगे या फिर b की वैल्यू रखेंगे, ताकि ये जो पूरा हमारा जो रिसोर्स है वो या m या फिर b की टर्म में डिफाइन हो जाएगा। हम क्या करते हैं, m इज इक्वल टू 2b रखते हैं। 20 इंटू 2b प्लस 10b, ये हो जाएगा 40b प्लस 10b इक्वल टू 50b। तो हमारे पास इस थर्ड क्वेश्चन वाले स्टेटमेंट में 50 लड़कों की रिसोर्स है, हमारे पास 50 लड़के हैं हमारे पास। हमारा काम करने के लिए हमें 200 लड़के चाहिए एक दिन के लिए। यहां पर हमारे पास 50 लड़के हैं, तो 50 लड़कों को अगर हम 4 दिन काम लगाएंगे तो वो 200 लड़कों की तरह काम करेंगे, राइट। हमारा जो काम है वो 200 लड़कों का काम है एक दिन का। हमारे पास यहां पर 50 लड़के हैं, तो 50 लड़कों को 1 2 3 4 50 50 50 50 50 100 150 200 से 4 दिन काम करवाएंगे तो वो हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो सॉल्यूशन है कि अगर 20 आदमी और 10 लड़के होते हैं तो हमारा काम करने के लिए टोटल 4 डेज लगते हैं। यहां पर टाइम इज इक्वल टू वर्क डिवाइड बाय लेबर आएगा। हमारे पास वर्क है 200 बॉयज का, लेबर है हमारे पास 50 बॉयज, बॉयज कैंसिल हो गया, बॉयज डे वर्क होता है और ये आएगा 4। तो हमारे पास टोटल 4 डेज लग जाएंगे हमारा काम खत्म करने के लिए, ठीक है। ये है हमारे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। मुझे बहुत अच्छे से उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि आपको समझ आ गया है। अगर नहीं भी आ गया होगा तो इस प्रॉब्लम को, इस वीडियो को, इस लेक्चर को दोबारा देखो। अगर दोबारा देखने के बाद भी समझ नहीं आता है तो आपको एग्जैक्टली कहाँ डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में लिख दो। अब तक चैनल पर हजारों कमेंट्स आ चुके हैं, मैंने सभी को रिप्लाई किया है, हर एक कमेंट को रिप्लाई किया है। तो आपका जो भी डाउट है अगर आप कमेंट में लिखते हैं तो वो भी क्लियर कर दूंगा मैं। अगर आपको अर्जेंट कुछ पूछना है तो मैंने मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहां पर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो वो मुझे लिख के भेजिए, सोशल मीडिया पे, डिस्क्रिप्शन में कहीं भी लिख के भेजिए। जितनी जल्दी कोशिश है हम उसको सॉल्व करके उसका वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। बाकी मैं मिलता हूं आपको अगले लेक्चर में, कुछ नया सीखेंगे, मस्त सीखेंगे। तब तक आप हंसते रहो, खेलते रहो, हर रोज हमेशा की तरह कुछ ना कुछ नया सीखते रहो।